तो इस पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला पार्ट खत्म हुआ था। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि हारी तेमू के ऊपर गलती से गिर जाती है, जिस वजह से उन दोनों के बीच में किस हो जाता है। अगले सीन में हमें हारी तेमू के घर पर एक कॉन्ट्रैक्ट पड़ती हुई नजर आती है, जिस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था कि हारी तेमू की सभी शर्तें मानेगी। यदि हारी तेमू की शर्तें नहीं मानती है तो उसे कॉन्ट्रैक्ट मनी का 100 गुना पैसा तेमू को देना होगा। दरअसल इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग हारी को तेमू की फेक गर्लफ्रेंड बन के दादाजी से मिलने जाना होगा, जहां पर उसे तेमू की लवर बनने की एक्टिंग करनी होगी। अगले सीन में मिस्टर जहां हारी को बैक स्टोरी सुनाते हैं तेमू की, जहां पर उसे पता चल जाए कि तेमू ने कहां से पढ़ाई की है। उसके बारे में हर एक डिटेल हारी को पता चल जाए, ताकि जब भी दादाजी कोई सवाल पूछे तो हारी उस सवाल का जवाब दे पाए। तो हमें तेमू की बैक स्टोरी में दिखाया जाता है कि वो स्कूल का टॉपर था, वो कॉलेज में भी टॉपर था, और उसने जितने भी प्रोजेक्ट्स किए हैं गो फूड कंपनी के, वो सारे ही सक्सेसफुल रहे हैं। तो ये सब कुछ देखकर हारी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होती है। तो तेमू फ्लेक्स मारते हुए कहता है कि मुझ में सिर्फ एक कमी है कि मुझ में कोई कमी नहीं है। फिर मिस्टर जहाँ हारी के पेरेंट्स की भी एक फेक बैक स्टोरी बनाते हैं, जिसमें कि हारी के पेरेंट्स डॉक्टर और वकील हैं, मतलब कि उसकी मॉम डॉक्टर है और उसके डैड वकील हैं। तो हारी मन में सोचती है यदि दादाजी को ये पता चल गया कि उसके पेरेंट्स डॉक्टर या वकील नहीं है बल्कि उनकी तो चिकन शॉप है, तो वो तो बेहोश ही हो जाएंगे। तो तेमू हारी से कहता है कि अगले संडे को हम दोनों दादाजी से मिलने जाएंगे, तो तुम इस बैक स्टोरी को पूरी अच्छी तरह से याद कर लो। मैं बिल्कुल भी गलती बर्दाश्त नहीं करूँगा, ये बात तुम याद रखो। नेक्स्ट सीन में हमें हारी और उसकी बेस्ट फ्रेंड जेनी एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए दिखाई देते हैं, जहां पर उसकी बेस्ट फ्रेंड हारी से पूछती है तो तुम्हें क्या पता चला अपने फेक बॉयफ्रेंड के बारे में। तो हारी बताती है वो बिल्कुल अनबिलीवेबल है, वो हैंडसम है, हॉट है, अमीर है, टॉपर है, बेस्ट बिजनेसमैन है। उसने गो फूड कंपनी के लिए जितने भी प्रोजेक्ट्स किए हैं वो सारे सक्सेसफुल रहे हैं। उसे अपना टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन जब वो छोटा था तब एक एक्सीडेंट में उसके मॉम एंड डैड मर गए थे। तो हारी की फ्रेंड जेनी कहती है कि हाँ मैंने भी सुना है कि उसके मॉम डैड की मरने की वजह उसके रिश्तेदार थे, इसीलिए उसके दादाजी जो कि चेयरमैन है, उन्होंने तेमू को बचाने के लिए सभी रिश्तेदारों को उस कंपनी से निकाल दिया था। अगले सीन में हमें हारी को अपने घर पे दिखाते हैं, जहाँ पर तेमू का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। तो हारी भी पहुँच जाती है, जहाँ पर तेमू हारी से पूछता है तुम्हें जितनी बैक स्टोरी बताई है वो क्या तुम्हें याद हो गई है। तो हारी कहती है हाँ मुझे सब कुछ याद है। तो तेमू हारी से पूछता है कि 2 हफ्ते बाद यानी कि सैटरडे को अगर मेरे दादाजी तुम्हें मिलने के लिए बुलाएं तो तुम आओगे। तो हारी कहती है हाँ मैं मिलने ज़रूर जाऊंगी। तो तेमू कहता है गलत, तुम मिलने नहीं जा सकती, क्योंकि अगले सैटरडे 2 हफ्ते बाद सैटरडे को हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी है, और एनिवर्सरी के दिन कपल्स साथ में टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। यहाँ पर हमें तेमू और हारी की फेक लव स्टोरी भी दिखाते हैं, जहाँ पर ये दोनों न्यूयॉर्क में मिलते हैं, क्योंकि तेमू 2 साल के लिए न्यूयॉर्क में काम करने गया था। वहीं पर हारी तेमू को पसंद आ गई थी, ताकि दादाजी को बिल्कुल भी शक ना हो कि ये एक फेक लव स्टोरी है, क्योंकि हारी तेमू की फेक गर्लफ्रेंड बनने का रोल अदा कर रही है यहाँ पर। नेक्स्ट सीन में तेमू हारी को उसके घर ड्रॉप करने जाता है, बट कार में हारी की आंख लग जाती है। तो वो तेमू के कंधे पे जैसे ही गिरने वाली होती है तभी तेमू उसके सिर को अपने हाथों से होल्ड कर लेता है और उसके फेस को देखने लग जाता है। पर जैसे ही हारी जागने लगती है तो वो ज़ोर से उसके सिर में धक्का मारता है, और जिस वजह से उसका सिर सीधा जाके कार की विंडो पे लगता है और उसका मेकअप जाकर वहाँ पर चिपक जाता है, क्योंकि हारी अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए बहुत ज़्यादा मेकअप करती थी, ताकि तेमू को पता न चल जाए कि वो उसकी कंपनी में एज ए एम्प्लॉय वर्क करती है। फिर तेमू हारी को उसके घर पे ड्रॉप कर देता है। फिर जो हारी का मेकअप उसकी कार की विंडो पे लग गया था, तो तेमू उस मेकअप को देखता है और उसमें हारी के लिप्स उसे दिखाई देते हैं। तो उसे किस वाला सीन याद आ जाता है और तेमू स्माइल करने लग जाता है। तभी मिस्टर झा पूछता है कि तेमू तुम स्माइल क्यों कर रहे हो। तो वो कहता है मैं कहाँ स्माइल कर रहा हूँ, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कहने लगा मैं नहीं मैं स्माइल नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें गलतफहमी हुई है। तो हमें यहाँ पता चलता है कि तेमू के दिल में थोड़ी सी फीलिंग्स जाग रही हैं हारी के लिए।
तो आज के लिए इतना ही, आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट में पार्ट 4 लिख दीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।